রেশন ডিলারকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কাউন্সিলরের ভাইয়ের বিরুদ্ধে। মারধরের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। আসানসোলের কুলটি থানা নিয়ামতপুরের ঘটনা এটি। ঘটনার প্রতিবাদে কুলটিতে সমস্ত এমআর রেশন ডিলাররা 5 দিনের ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। সূত্রপাত কয়েকদিন আগেই কুলটির নিয়ামতপুরে এক রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে উপভোক্তাদের কম রেশন সামগ্রী দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছিল। অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর মোহাম্মদ জাকির হোসেনের ভাই মোহাম্মদ সাগির হোসেন রেশন ডিলার রোহিত বালোদিয়াকে মারধর করে বলে অভিযোগ। সেই মারধরের ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। এমনকি তৃণমূল কাউন্সিলর রেশন ডিলারের কাছ থেকে মাসোহারা নিত। এইসব বার সেই টাকা না দেওয়ার জন্য এই গণ্ডগোলের ঘটনা বলে দাবি রেশন ডিলারদের। মাসোহারা টাকা চাওয়ার অডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় কুলটির সমস্ত এমআর রেশন ডিলাররা 5 দিনের ধর্মঘট সামিল হয়েছেন। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলরের ভাই মোহাম্মদ সাগির হোসেন। এই নিয়ে আমরা শুনে নেব রেশন ডিলার রোহিত বালদিয়া কি বলেছেন, মোহাম্মদ সাগির হোসেন স্থানীয় কাউন্সিলরের ভাই তিনি কি বলেছেন, এবং শ্রাবণ কুমার গোয়েল রেশন ডিলারের সম্পাদক তিনি কি বলছেন। গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর, ব্যুরো রিপোর্ট। মারধর করছেন, তার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। আপনি তৃণমূল কাউন্সিলরের ভাই, কি বলবেন? দাদা, সেদিন যে ঝামেলাটা হয়েছিল, সেই झमेला मुख्य कारण है, हिंदी में बात करें, उस दिन का जो झमेला का मेन कारण यही है कि वहाँ राशन उसको कम दिया गया था। वो हमको फोन करके बुलाया कि भैया हमको 50 केजी राशन का जगह में 30 केजी राशन दिया है, ऐसा मैटर। इससे पहले भी उसके साथ बहुत किसी के साथ में झगड़ा हो चुका है, और आप लोग को चैनल के माध्यम से आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सा उसका न्यूज चला है। आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले बहुत सारा न्यूज चला है। तो पुराना बात तो हम नहीं जा रहे, उसका समझा बुझा करके उस टाइम को ठीक कर दिया था। उस दिन का बेटर है कि 50 केजी का राशन का जगह में 30 केजी राशन दिया है। तो उसको हम जा करके बोले, हम लोग रोहित ये सब क्या कर रहा है, गरीब का राशन मार के क्या करेगा। बोला कि मेरे पास सीसी कैमरा में मेरा रिकॉर्डिंग है। तो अपना रिकॉर्डिंग दिखा दे, अगर 50 किलो दिया है तो बोले ठीक है हम दिखा रहे। जब सीसी कैमरा का जब ऑन किया मोबाइल में, तो उस टाइम का 10:58 या 10:53 में उसका कैमरा ऑफ था। तब ना तेरा कैमरा फिर ऑफ करते रहो, तो कैमरा ये 24 घंटे चल रहा है। जब तक तेरा राशन दे रहा तेरा कैमरा चल रहा है। इस कैमरा तो उस टाइम ऑफ कैसे हुआ? तो हमको तो कम से कम दिखा दे। 50 केजी मेरा स्लिप गया, लड़का लेकर के गया। आज मारपीट का जो मारपीट है, धक्का मुक्की हुआ, धक्का मुक्की का कैमरा में पूरा फुटेज उसका सब आया है। लेकिन लड़का राशन 50 किलो लेके गया, उसका फुटेज अभी तक उन्हें दिखाया है। उसको भी आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। और वो धक्का मुक्की हुआ, मारपीट नहीं हुआ। और धक्का मुक्की किस कारण से हुआ वो भी आपको हम दिखा देते हैं। 1 मिनट, नहीं धक्का मारे हैं, किस कारण से किए आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, हम एक काउंसलर का भाई, आप लोग पहले इसको देखिए। गलत बात सर, और भी भैया यहाँ, हाँ बोलिए। 3 महीना उसने पैसा दिया, 3 महीना के बाद वो पिछला 2 महीना से पैसा नहीं दिया था, इसके कारण ये हमला करवाया गया। ऑडियो वायरल हुआ है। तो नहीं, देखिए ऑडियो भैया कोई भी कुछ भी टैप करके कर सकता है, वो अलग बात है। किसी का नाम फाम नहीं आया, ऑडियो हम भी सुने हैं। और रहा यहाँ और भी 4 राशन डीलर है, ये एक रोहित बालोदिया नहीं, और भी 4 है। और 4 से भी पूछ सकते हैं कि किसी से हम लोग 10 रुपया मांगे हैं। कोई गरीब लड़की शादी उदी होता है या किसी का कार्ड होल्डर नहीं रहता, तो हम लोग बोल देते कि जा भाई उसको 5 किलो चावल दे देना, गरीब आदमी खाएगा। उससे ज्यादा आज तक किसी से 10 रुपया नहीं मांगे हैं। वो अगर इल्जाम लगा रहा तो फिर प्रूफ करके दिखाए, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो बोलता है कि हम उसके साथ मारपीट किए हैं, गुंडागर्दी किए हैं, तो हम मारपीट और गुंडागर्दी पूरा मेरा इलाका में आप पता कर सकते हैं, हर घर जा करके कि सागिर हुसैन क्या चीज है। हम मोहब्बत बांटते हैं, प्यार, मारपीट कभी नहीं करते, किसी के साथ भी हो, कहीं पर भी आप पता कर लीजिएगा। नहीं, हम धक्का दिया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से गाली बकाओ। वहाँ पर माँ बहन लोग समय पर राशन ले रहा है, और वहाँ पर एक काउंसलर का भाई को बोलता है कि तुम क्या बोले, हम अपना लफ्ज खराब नहीं कर रहे, तब उसको हम धक्का मारे वहाँ पर, तब उसको हम पकड़े वहाँ पर। जब तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो तो और भी गरीब के साथ तुम ऐसा कर सकते हो, इसका मतलब। अच्छा, जब इस तरह के जब ये कर रहे हैं, आप लोग की ओर से कोई कंप्लेंट किया गया है? हाँ, इससे पहले भी बहुत सारा कंप्लेंट हुआ है। इस बार कोई कंप्लेंट नहीं किया अभी तक। इससे जो हुआ है, जो स्पोर्ट में हुआ है, वो अपना गलती का फास्ट में जो हुआ था ना, धक्का मुक्की जब होता, उस टाइम वो माफी भी मांगा है। यहाँ का काउंसलर भी था और भी सब सभी लोग था, वो माफी मांगा। तो सेकंड टाइम से हम लोग बोला ठीक है, तो अपना दुकान खोल। उस सेकंड टाइम से फिर वो उसको क्या कौन चढ़ाया बढ़ाया भैया पता नहीं है।
वो अपना फिर उल्टा सीधा काम स्टार्ट किया कि हमको मारा है पीटा है, वो अपना कहानी अपना बनाने लगा। देखिए चोर का 84 बुद्धि होता भैया। जो ऑडियो वायरल हुआ है उसको लेकर क्या बोला? वो गलत है, वो गलत है। मेरा ऑडियो नहीं है, जाकिर भाई का भी ऑडियो नहीं है। वो अगर बोलता है तो अगर वो प्रूव करे, अगर और भी तो बोल रहा है, और भी यहाँ पर 4-4 5-5 राशन डीलर है, कोई भी अगर एक बोल दे कि साजिद हुसैन किसी से पैसा मांगा है, एकदम झूठा इल्जाम लगा भैया। गाली देगा। देखिए हम लोग पब्लिक को लेकर के चलते हैं, जब वो हमको गाली दे सकता तो पब्लिक फिर क्या चीज है उसके लिए? फिर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद हुसैन। देखिए दादा, हम लोग को सरकार राशन मैंने पब्लिक का सेवा के लिए हम लोग को प्रतिनिधि दिया, राशन बांटने के लिए दिया। अगर हम लोग से कोई गलती होता तो दादा सब जगह प्रोसेस है। अगर हम लोग कुछ भूल करते हैं तो ऑफिस में जानकारी कीजिए, सब जगह जानकारी दीजिए, हम लोग के विरुद्ध में कंप्लेन कीजिए। ये तो दादा माने नहीं होता ना कि आज जैसे अभी आप लोग आए हैं, आप लोग के साथ हम व्यवहार करने का तो मेरा अधिकार कुछ नहीं है। वैसे ही किसी पर जाकर दुकान में घुस कर मारपीट करना, ये कौन सा बहादुरी वाला बात होगी? इसी का प्रतिवाद में दादा आज हम लोग दुकान को बंद किए। अगर आज बंद किया, कल परसों छुट्टी है, रविवार तक। अगर इसके पहले सोल्व हो गया तो बात खत्म हो जाएगी। सॉल्व को मतलब क्या चाह रहे? सॉल्व मतलब क्या चाह रहे? ऐसा काहे को होगा? काहे को होगा ऐसा बोलिए? अगर हम लोग गलती कर, हम लोग को भी तो मैंने सरकार करेगा कि आप लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग के नाम से कंप्लेन कीजिए। आपने कंप्लेन कहीं किए हैं? हाँ कंप्लेन चिट्ठी तो हम लोग खाली अभी चिट्ठी एक मिनट, चिट्ठी कहाँ? छोटू जी चिट्ठी कॉपी लोगों को मिल गया, मिला कॉपी मिला। आप लोग जो जो स्ट्राइक किए हैं, हम लोग का कंट्रोलर को किए हैं, डीसी को किए हैं, उपाध्याय जी जो है मेयर साहब है उनको किए हैं, थाना में किए। अगर ये वाला सॉल्व नहीं होता है तो क्या कीजिएगा? देखिए सोल्व नहीं करेगा, पब्लिक को तो माल देंगे ही। ये तो नहीं कि पब्लिक को माल नहीं देगा, पब्लिक का माल हम लोग रोक नहीं सकते हैं। फिर आगे का जो प्रतिक्रिया होगा उसके लिए सुनना पड़ेगा। अभी कितना राशन दुकान है पुलिस सर्कल में? कितना स्टेक? हम लोग का सर्किल में 4700 दुकान 47 सारा बंद है। आज बंद, रविवार तक बंद रहेगा। कब तक रहेगा बंद? देखिए हम लोग तो टाइम मांगे कि रविवार तक, अगर उसके पहले सब क्लियर हो गया तो क्लियर हो जाएगा सब। कल परसों तो वैसे छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है। कल वो पर्व, कल और परसों मोहर्रम का पर्व है। एक चीज जो बार बार उभर के आ रहा है कि काउंसिलर या उनका भाई जो है, इन लोगों ने कुछ उन लोगों का पूर्ति नहीं हो पा रहा, जिसके कारण ये हो रहा है, ये आरोप लग रहा है। ऑडियो भी वायरल। देखिए आरोप तो लगा है, कोई बात नहीं, आरोप कर ही सकता है। अगर हम बदमाशी करें तो हमको मेरा विरोध में तो आरोप लगेगा ही, क्योंकि उसका एक रास्ता है कि आप ऑफिस में कंप्लेन कीजिए। फिर नहीं तो पहले जैसे हम लोग हैं, एक दो डीलर को कंप्लेन कीजिए पहले। अगर हम लोग नहीं सक रहे हैं तब हम लोग बोलेंगे उनको कि आप डीएम को कंप्लेन कीजिए, कंट्रोलर को कंप्लेन कीजिए, फिर अपने आप एक्शन होगा। अभी तो सरकार इतना बढ़िया कर दिया है कि अगर डीलर बदमाशी कर रहा है तो उसको फोकस कर रहा है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आपका जो डीलर है, जिन लोगों के लिए आप लोग बंद किए हैं, उनका कहना है कि काउंसिलर उनका पास पूर्ति मांग रहा है, कुछ ना कुछ मांग रहा है जो ये देने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज हम नहीं सुना, ये चीज हम नहीं सुना। आपको बताया गया क्या? नहीं, ये चीज हम सुना भी नहीं कि कोई डिमांड कर रहा है या मंथली मांग रहा है, ये सब हम कुछ नहीं सुना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण कुमार गोयल, हम प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। दादा देखिए कारण ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है। कारण हुआ कि रोहित बालोदिया के दुकान में पब्लिक राशन लेने आया रहा। अब क्या झमेला हुआ नहीं हुआ वो तो हम लोग को मालूम नहीं है, किंतु अगर गलती किया हूँ तो उसका प्रोसेस है दादा, उसका नाम से कंप्लेन किया जाए, वो नाम में कंप्लेन कराओ, ऑफिसर रिटर्न कंप्लेन कराओ। কিন্তু यार माने तो ना दादा আপনার বাড়িতে ঢুকে আমরা আপনাকে মারপিট করব, সে প্রতিবাদে আমরা এটা আন্দোলন করতে হবে। বলছি একটা অডিও ভাইরাল হয়েছে, আপনার যে পাশে যে রেশন দোকান আছেন রোহিত বাবু, তিনি বলেছেন এই অডিওটা আমার, এই যে টাকা পয়সার গল্পটা, সেই জিনিসটাকে আপনারা কিভাবে দেখেন? দাদা আমি শুনি না আজ পর্যন্ত, যে জিনিসটা শুনি নাই ওর জন্য আমি কি করে বলতে পারি আপনাদের। তো আপনারা কতদিন এই স্ট্রাইক চালাবেন? আজকে তো স্ট্রাইক আছে, কাল পরশু সরকারি ছুটি আছে, যদি পরশু ঝামেলা শেষ হয়ে যায়
পরশু থেকে দোকান খুলে দিব। যদি কিরকম চাইছেন, কিরকম ঝামেলা সম্পূর্ণ আমি বলছি যদি না হয়, যে কথাটা আপনি বললেন পাবলিকের মাল আছে, পাবলিকের মাল আমরা আটকাতে পারি নাই, আমরা পাবলিকের মাল দিয়ে শেষ করে দিব। ওয়ার পরে যদি কোনো অ্যাকশন না হয়, আমাদের আসানসোল সব ডিভিশনাল আছে, ওরা যা বললে সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করবো। সমস্যা সমাধানে কি দাবি চাইছেন আপনারা, কিরকম দাবি চাইছেন? মানে দেখুন, আমাদের যেরকম আমরা শান্তিভাবে দোকানদারি করতে পারি, কোনো ঝুট ঝামেলা নাই। যদি আমরা কমপ্লেন করি, আমাদের নামে রিটার্ন কমপ্লেন করা হোক। মানে এটা আপনারা কতগুলো দোকান স্ট্রাইক করেছেন? আমরা 47টা দোকান, কুলটি সার্কেলে এমআর সব, এসআর আছে কুলটি আলাদা, আমরা এমআর সব 47। তো এটা নিয়ে কি কোনো থানায় বা অভিযোগ? দিয়েছি দাদা, কালকে চিঠি করা হয়েছে ডিসি কে, কন্ট্রোলার কে, আমাদের মেয়র সাহেবকে, থানাতে চিঠি করা। কোনো আশ্বাস পাওয়া গেছে? এখন পর্যন্ত কোনো কিছু পাওয়া যায়। কি নাম? श्रवण कुमार गोयल, प्रेसिडेंट। अपने काउंसिलर को बोल रहे कुछ मांग रहा है, इसीलिए एक भी है। 2 नंबर है आपका पास, 2 रोज पहले आपका ऊपर हमला भी हुआ, ये अभियोग आप किए? देखिए, पहले ऑडियो से शुरुआत करते हैं जो लेटेस्ट है। कल रात में मुझे भी प्राप्त हुआ, तो ऑडियो की सत्यता को मैं प्रमाणित करता हूँ। ये मेरा ही उसमें वॉइस है, ठीक है। और बाकी सब जो कैंडिडेट है उस वॉइस में, वो उनसे ही आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके लिए मुझे बोलना उचित नहीं होगा। और ऑडियो में क्लीन एंड क्लियर है कि उनको जो डिमांड था वो डिमांड की पूर्ति की गई है, उनका कुछ बकाया भी रह गया और आगे भी देने के लिए बोला गया। और रही बात दुकान में 2 दिन पहले 8 तारीख को जो हादसा हुआ, आप लोग सब जगह मीडिया में भी देख रहे हैं, मीडिया आप लोग चला ही रहे हैं और सब जगह वायरल भी है। तो इसमें मेरा एक ही कहना है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का जो एफपीएस शॉप है, उसके अंदर में ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आता है। आज हम लोग स्ट्राइक पे गए हैं, हमको भी दुख है। इससे पहले भी बहुत बार घटना घटी है, हम लोगों ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, कभी कोई स्ट्राइक में नहीं किया, क्योंकि वो मुंह की बात होती थी। मुंह की बात तब तक ठीक है, उसके बाद हाथ वाला बात हो गया। फिर इंस्पेक्शन पे जब फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से जब ऑफिसर सर्कल इंस्पेक्टर आते हैं, साथ में उनके फूड इंस्पेक्टर आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, इंक्वायरी में भी इंक्वायरी को बाधित किया जाता है। यहाँ पर नहीं खुलने देंगे, 200 लड़का लेके आएंगे, लाश गिर जाएगी, तो लाश किसकी गिरेगी? लाश आपका ऊपर हमला कौन चलाया था? हमला चलाने में प्रमुख है, प्रमुख आप वीडियो में भी देख सकते हैं। काउंसलर 59 नंबर वार्ड के जाकिर हुसैन के भाई सागिर हुसैन, फिर मॉब को लीड किया गया सलाउद्दीन अंसारी, जो कि मुझे पता चला किसी पार्टी से वो भी संपर्क मैंने अपने आप को बताते हैं, लेकिन पार्टी के उनके अदर प्रमुख से बात की गई थी, पिछले बार भी बात हुई थी, तो वो बोले कि हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं है, वो इस बात को कंडेम करते हैं। और भी उसमें 4-5 लड़के हैं, आप लोग वीडियो में हैं, मैं उन सबको पहचानता नहीं हूँ क्योंकि मेरे दुकान के कस्टमर नहीं है। लोकल थाना में हमने कोई अभियोग नहीं किया, लेकिन आज जो स्थिति नजर आ रही है उसमें एफआईआर कर लेना बेहतर होगा। मैं एफआईआर आज आप लोगों को वादा कर रहा हूँ कि आज एफआईआर मैं कर लूंगा। इतना लेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं देख रहा था कि इसको किसी स्तर पे बैठ के इसको सुलझा लिया जाए, क्योंकि कोई चीज भी है ना, कितना टानेंगे, हमको व्यापार करना है। मेरा परिवार है, 4 जन का परिवार है, उसमें एक बेटी हैंडीकैप है, ठीक है, 4 जन का परिवार है। इसमें कमीशन मेरे को 25,000 रुपया करीब करीब सरकार से मिलता है। अब इस 25,000 में अपना परिवार चलाते हैं। सुख शांति से आप कभी भी मेरे बारे में आप पूरे लोकेलिटी में कहीं भी पता लगा सकते हैं कि कहीं मैं किसी भी कोई पॉलिटिकल, कोई संस्था, कोई किसी अड्डाबाजी, कोई ग्रुप में कहीं पर भी नहीं हूँ। इससे पहले काउंसलर को पैसा दिया था? ऑडियो जो आप वायरल किए हैं, उस ऑडियो हमने वायरल नहीं किया, कहीं से लीक हो गया है। हाँ,
वो ऑडियो में वो जो पैसा का जो डिमांड हो रहा है या किसी सामान का डिमांड है वो कौन कर रहा है आपके साथ में? कौन? ये बात तो मैं अपनी बात तो बोल ही दिया हूँ और आप लोग उसमें स्पष्ट है। जाकिर हुसैन है। कौन है वो? काउंसलर वार्ड नंबर 59। कौन सा पार्टी है भाई? डिमांड क्या है? डिमांड क्या है उन लोगों को? पैसे का डिमांड है। पैसे मैंने दिए भी है, 3 महीना दिए, टू बी वेरी प्रिसाइसली 3 महीने। उसका ट्रेल भी है और भी बहुत सारे एविडेंस है। यदि ये सब इसी तरह चलता रहा तो मुझे समय समय पर लीगल एक्शन के लिए कोर्ट में के लिए भी मैं रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो उन सबको मैं अपने पास में अभी सुरक्षित रखा हूँ। आप जो जैसी दरकार पड़ेगी वैसे मैं उनको काउंसलर को पैसे दे रहे हैं, क्या आप यहाँ कोई 2 नंबरी काम कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? क्यों आपसे? देखिए, उनका कहना है कि आप एक सरकारी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ से इनकम जनरेट हो रहा, मैं एक नुमाइंदी हूँ यहाँ का, तो आपको देना पड़ेगा। और इलाके में हर जगह उनका इस चीज का आचरण का सब जगह ही है। हर जगह आप जरा सा इंक्वायरी करेंगे तो हर जगह से ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपका यहाँ तो अधिकारी आया था तो उस दिन देख के गया, तो लोगों का अभियोग किया था राशन का कम देने का कोई अभियोग नहीं मिला। क्योंकि देखिए, किसी के साथ में कम देते हैं बोले दीर्घकालीन टिके माने लॉन्ग टाइम, तो उसमें क्या है, यदि किसी को कम मिलता है, आज के डेट में स्लिप इशू होता है, मैसेज आता है, आपको यदि कम मिलेगा ना, आप देने देर चेस कीजिएगा। जो आदमी इतना एग्रेसिव है, जो मारपीट करने के लिए तैयार है, आदमी मैं उसको कम देता हूं तो एग्रेसिवली चेस करेगा कि मैं कम क्यों लूंगा। ठीक है, अभी क्या चाहते हैं? हम लोग क्या सब शांति प्रक्रिया चाहेंगे, सुचारू व्यवस्था चाहेंगे, सुशासन चाहेंगे। दीदी का जो सपना है उसी सपने को हम लोग पूरा करना चाहेंगे। हम लोग चीफ मिनिस्टर से विरोध में काम में नहीं करना है, और चीफ मिनिस्टर को अच्छा काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, और क्या करेंगी वो। लेकिन ये कुछ आदमी के चलते ही पार्टी बदनाम है। ऐसा ना हुआ तो क्या हम क्या करेंगे? हम तो चाह रहे कि अब सरकार है ना, जब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो मेरे को सस्पेंड ही कर दे, बेटर रहेगा उनके लिए। वो जो इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहे, जिस तरह की इंक्वायरी बैठाना चाहे, हम फेस कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? मेरा नाम रोहित बलोडिया, लाइसेंस नंबर WB3471284157। কি মলয় বাবু কেমন আছেন? শুনলাম আপনার ছেলে নাকি এইবার দারুণ রেজাল্ট করেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ আশুতোষ। আমার ছেলের এই ভালো রেজাল্টের কারণ হলো ওর মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা এবং সবথেকে বড় অবদান ওদের স্কুল নিউ হলি এঞ্জেলস পাবলিক স্কুলের। আমাকে এই স্কুলের ব্যাপারে একটু বলবেন প্লিজ, আমি আমার ছোট ছেলেকে অ্যাডমিশন করাবো। নিউ হলি এঞ্জেলস পাবলিক স্কুল নার্সারি থেকে 10ম শ্রেণী পর্যন্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা যত্ন সহকারে পাঠদান করা হয়। এটি সিবিএসই বেসড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ডিজিটাল লার্নিং সিস্টেম, সায়েন্স ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব, ইনডোর অ্যান্ড আউটডোর গেমস। দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীর জন্য যাতায়াতের সুব্যবস্থা রয়েছে। এই স্কুলে কি অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গিয়েছে? হ্যাঁ, অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গিয়েছে, আর সাথে রয়েছে দুর্দান্ত অফার, নো ডোনেশনস অ্যান্ড ফ্রি অ্যাডমিশনস ও অ্যাফোর্ডেবল ফি স্ট্রাকচার। ঠিকানা আছড়া, রূপনারায়ণপুর, সমদি রোড, কর্মতীর্থ বিল্ডিং এর বিপরীতে। ফোন নম্বর 9064541821 অথবা 7001660453।